इम्पॉसिबल, तुम इनको, ये रियलिस्टिक नहीं है, रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है। महात्मा गांधी रोट अनदर लेटर, उसने एक अनदर लेटर लिखा, अल्टीमेटम लिखा। अल्टीमेटम होता है लास्ट वार्निंग। इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, 11 मार्च तक डिमांड हमारी फुलफिल नहीं होंगी, कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करी। और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में डांडी मार्च पढ़ते हैं ना, जिसमें नमक बनाने के लिए गांधी जी चले थे गुजरात में, है ना, दांडी जो प्लेस है वहाँ से सी साइड गए थे, और वहाँ पर क्या किया था उन्होंने, वाटर को बॉईल करके, वहाँ सी वाटर को बॉईल करके क्या बनाया था, सॉल्ट। उसको ड्राई करते तो सॉल्ट कैसे बनता है आपको पता है? जब पानी को उबालेंगे लास्ट पानी, तो वो नमक वाला पानी था ना, वो सी वाटर था ना, तो उससे लास्ट में पता क्या बच जाता है, नमक। आपको पता है सॉल्ट बेड्स होते हैं, सी का वाटर को ऐसे ले लेते हैं ना साइड्स में, फिर क्या करते हैं उसको उस खेत में पानी को ले जाते हैं, है ना, खेत में ऐसे पानी को ड्रेन करके ले जाते हैं। हाँ, वो पूरे खेत बनाए होते हैं, मैंने देखे हैं, खेत बनाए होते हैं, और उन खेतों में पानी को रख देते हैं, फैला देते हैं, और धूप से वो क्या करते हैं, पानी ड्राई अप हो जाता है, और वहाँ नीचे ज़मीन में क्या बच जाता है, छोटे छोटे गोल गोल लम्प्स, किसके बनते हैं, सॉल्ट के। फिर उसको ऐसे इकट्ठा करके माउंटेन्स बना देते हैं, वो सॉल्ट होता है। फिर उसको रिफाइन करके, जो आप वाइट सा सॉल्ट खाते हैं घर में, वो बहुत रिफाइंड होता है ना। ये सॉल्ट कौन सा होता है, ये रफ सा, तो वो सॉल्ट बनाया उन्होंने था। तो अब हम पढ़ेंगे, इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट। इरविन नेगोशिएशन नहीं कर सकता, समझौता नहीं कर सकता। सो गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी फाउंड, उन्होंने देखा सॉल्ट एक ऐसा सिंबल है, ए पावरफुल सिंबल, एक ऐसे शक्तिशाली सिंबल है, चिन्ह है, वो पूरे देश को इकट्ठा कर सकता है। सॉल्ट इज़ द नेसेसिटी ना, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना सॉल्ट, हमारे हाउस होल्ड सॉल्ट के बिना हम तो खाना नहीं खा सकते। तो ऐसा सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरा देश इकट्ठा हो सकता है। तो उन्होंने सॉल्ट को एज अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन, वो पूरे देश को जोड़ सकता है, मतलब सॉल्ट के नाम पर पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा। तो इसलिए उन्हें वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर, द मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल वॉज अ डिमांड। और इन्होंने मांगा कि सॉल्ट टैक्स को रिमूव कर दिया जाए। सॉल्ट टैक्स नहीं रिमूव हुआ। गवर्नमेंट ने अपनी मोनोपोली रखी थी, मोनोपोली मतलब अपना कंट्रोल रखा था इसकी प्रोडक्शन पर। महात्मा गांधी ने कहा कि डिक्लेयर किया, इट वाज द मोस्ट, ये क्वेश्चन में बताइए, वाई महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड सॉल्ट प्रोडक्शन एज द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिशर्स की, भारत ब्रिटिशर्स का ये सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा चेहरा है जो कि सिर्फ जो हम इंडियंस को दबाने वाला है, ऑप्रेस करने वाला है। तो सॉल्ट मार्च, उन्होंने कहा कि हम सॉल्ट कानून को, सॉल्ट लॉ को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। सॉल्ट मार्च इट स्टार्टेड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, अपने जो विश्वास पात्र, जो उनके जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो विलिंगली काम करते हैं, जो इच्छा से अपना काम करने में आते हैं, उनके विश्वास पात्र उन लोगों को लिया। 240 मील चले वो, फ्रॉम गांधी जो आश्रम है साबरमती में, साबरमती गुजरात में जो है ना, अहमदाबाद में, उस आश्रम से चले, और दांडी जो कोस्टल टाउन है, जो तटीय किनारा है ना, जहाँ पर समुद्र तट, वहाँ तक चले 240 मील। और वॉलंटियर जो थे वो 24 घंटे 24 डेज तक चले। कितने, 24 डेज, 10 मील चले पर दिन। थाउजेंड्स केम, और जब हजारों लोगों ने गांधी जी को सुना, जहाँ पर वो जहाँ जहाँ रुकते थे 24 दिनों में, 1 महीना सोचो चलते रहे, और वहाँ जहाँ जहाँ रुके उन्होंने उनको, लोग आते थे, उनकी बातें सुनते थे, एंड उन्होंने उनको क्या बोला कि तुम नहीं, उन्होंने लाखों हजारों लोग उनके आए, उनकी बातें सुनी, और उन्होंने कहा कि स्वराज, उन्होंने लोगों को समझाया स्वराज क्या है, और कैसे हमें पीसफुली डिफाई ब्रिटिशर्स करना है। डिफाई मतलब ब्रिटिशर्स की आज्ञा का उल्लंघन करना है, उनको नहीं मानना है, और वो भी कैसे, वैसे शांतिपूर्ण तरीके से। ऑन 6 अप्रैल ही रीच दांडी एंड वायलेटेड सॉल्ट लॉ, अनुसार नमक कानून का उल्लंघन किया, सॉल्ट को बनाया बाय बॉइलिंग सी वाटर। और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग था मैम? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, है ना,
और बहुत सारे लोग आके जो वो लोग पार्टिसिपेशन कर रहे थे। और यहाँ पर इट वाज अब यहाँ पर CDM में क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दे वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन विद द ब्रिटिशर्स, उन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिशर्स को कॉपरेट मत करो। कॉपरेट मतलब पहले वाले में कहा था ना कि पहले वाले में नॉन कॉपरेशन मतलब कॉपरेट मत करो, सहयोग मत दो। अब यहाँ पर तो क्या कहा कि उनका कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दो। मैनी पीपल ब्रेक सॉल्ट लो, लोगों ने घर घर का नमक बनाना शुरू कर दिया। और गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स या फैक्ट्रीज थी जो सॉल्ट बनाती थी उनके सामने धरना देना शुरू कर दिया और डेमोन्स्ट्रेशंस देना शुरू कर दिया। तो इट वाज तो दिस वाज हाउ इट वाज वर्किंग। अब क्या कर, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी ना वो इससे डर गई। और कॉलोनियल गवर्नमेंट जब वर्ड यूज़ करते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बोलते हैं, ठीक है। कॉलोनी, इंडिया इज कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट डर गई और उन्होंने उन पॉलिटिकल लीडर्स को, राजनीतिक जो लीडर्स थे, नेता थे, उनको बंदी बनाना शुरू कर दिया। और उससे क्या हुआ कि जो बंदी बनाने लगे लीडर्स को, तो जो आसपास के जितने लोग थे उन्होंने क्या करने लगे, झगड़े करने शुरू कर दिए, वायलेंट क्लैशेस। और क्लैशेस कैसे थे, झगड़े कैसे थे, वायलेंट, हिंसा, पुलिस पर भी अटैक होने लग पड़ा। अब्दुल गफ्फार खान, एक अर्जबॉइट डिसाइपल ऑफ गांधी वॉज अरेस्टेड 1930 में। अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी बोलते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया 1930 में। गांधी जी को भी अरेस्ट कर दिया गया। 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, 1 लाख लोग अरेस्ट हो गए, जेलों में डाल दिए। ऐसी सिचुएशन में महात्मा गांधी ने फिर से क्या कर दिया, मूवमेंट को, आंदोलन को बंद कर दिया। और उसने गवर्नमेंट को कहा कि हमारे जो कैदी हैं इनको बाहर छोड़ दिया जाए, है ना। गवर्नमेंट मान भी गई इसके लिए और उन्होंने रिलीज़ कर दिया प्रिजनर्स को, प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया। इन दिसंबर 1931 ही वेंट टू लंदन, लंदन गया किसके लिए, कौन सी कॉन्फ्रेंस बोली थी हमने, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। पर नेगोशिएशंस नहीं हुई, मतलब समझौता नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुई। और वो ही रिटर्न इंडिया डिसअपॉइंटेड, वो निराश होकर के इंडिया में लौट आ गए। बैक टू इंडिया ही डिस्कवर न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। उन्होंने जब भारत में आए तो उन्होंने एक द्वार और देखा ब्रिटिशर्स का एक चेहरा कि वो कैसे रिप्रेस कर रहे हैं, मतलब कैसे इंडियंस को प्रॉब्लम कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं। मैनी कांग्रेस लीडर्स वाज इन जेल, कांग्रेस डिक्लेयर्ड। और कांग्रेस को उन्होंने क्या क्या कांग्रेस जो पार्टी थी उसको इलीगल माना। ब्रिटिश ने क्या कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है इलीगल है, इलीगल मतलब गैर कानूनी। और गैर कानूनी किसी पार्टी को डिक्लेयर करना है, इसका मतलब कि वहाँ के जो नेता है वो गैर कानूनी काम करते हैं, उनको कहाँ डाल दिया जाएगा, जेल में। फिर से उन्होंने रिलॉन्च की दोबारा से CDM, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, और 1 साल में मूवमेंट कंटिन्यू करते रही। पर 1934 में इसका जो मोमेंटम था या इसके जो जोर शोर से जो वैसे चली थी वो ख़त्म हो गया। अब जो पीपल दे हैव जो वो अब इतना उनका